हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशंस फ्रॉम द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों चलो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो लेट अस स्टार्ट विद द साइन कन्वेंशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन बच्चों क्या होता है, वाई वी एडॉप्टेड, हमने इसको क्यों अपनाया। तो बच्चों साइन कन्वेंशन आप पे क्या होती है कि जब आप डिस्टेंसेस लेते हो, फोकल लेंथ लेते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हो, उसको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। क्या होता है बच्चों हमारे पास, हम सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। पहले एक एग्जांपल से उसको जस्ट समझ लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो सपोज वी हैव बच्चों वी हैव अ कनकेव मिरर या कन्वेक्शन, कनकेव मिरर ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है एंड इट इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों हमें क्या करना है कि सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है इस डायरेक्शन में, और जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि इंसिडेंट लाइट की जो रे है उसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, दिस वन है। तो बच्चों साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या बोलता है, दिस इज इट्स पोल। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या बोलती है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, कि जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सभी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे सर, पोल से मेजर करेंगे। मीन्स पोल, जैसे सपोज करो हमारा यहाँ पे ये हमारा फोकस पॉइंट है और ये हमारी फोकल लेंथ है। तो अगर फोकल लेंथ मेजर करनी है तो बच्चों क्या करेंगे, यहां से इस डायरेक्शन में देखेंगे। सिमिलरली बच्चों सपोज हमारी इमेज यहां बनती है, तो अगर हम बच्चों यहां से इमेज डिस्टेंस देखेंगे तो हम इमेज डिस्टेंस जो देख रहे हैं पोल से ही मेजर करेंगे। मींस पोल इज अवर ओरिजिन, की पोल हमारा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा फॉर ऑल द रे डायग्राम। सारे डायग्राम के लिए पोल को हमने क्या लेकर रखना है, ओरिजिन मान के चलना है। तो बच्चों फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और सेकंड वन बच्चों हमारा क्या होगा कि द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो हमारी इंसिडेंट रे है, कि जो इंसिडेंट लाइट जो हमारे पास रे है, फिर इसको आप इंसिडेंट रे बोल दोगे, कि जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज अ पॉजिटिव, कि जो भी हम डिस्टेंस लेंगे इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे में जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो सभी क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। कि देखो बच्चों अगर हम सपोज करो यहाँ पोल है, अगर हम पोल से इस देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, दिस वन है, वो कहता है अगर हम यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज हमारा ये पॉइंट हमारा क्या था, ओ पॉइंट है, और दिस ओ पॉइंट इज फ्रॉम हियर, दिस इज एट 6 सेंटीमीटर, कि हमारा ओ क्या है 6 सेंटीमीटर पड़ा है। तो बच्चों जब भी हम डिस्टेंस मापेंगे तो पोल से मेजर करेंगे, कि इमेज हमारी सपोज करो पॉइंट ओ पे हमारी इमेज बनी है एंड ओ पी इज ओवर इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो कहता है कि जब हम इसको इसकी डायरेक्शन में देखेंगे इंसिडेंट रे की, कि पोल से मापेंगे, तो अब बच्चों पोल से मापेंगे तो इमेज यहाँ पड़ी है, तो हमारा डिस्टेंस कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बच्चों डायरेक्शन क्या, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी तो हम 6 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि ओवर दिस इज ओवर ऑब्जेक्ट, कि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड दिस इज एट 8 सेंटीमीटर, कि हमारा बच्चों 8 सेंटीमीटर पे सेट बना है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, देखना। तो देखो बच्चों पोल से डिस्टेंस मापते हैं, तो पोल से मापेंगे ऐसे आएंगे साइड को, बट अभी ये क्या है बच्चों, हम ऐसे आ रहे हैं और हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, दिस वन है। तो बच्चों इंसिडेंट रे तो ऐसे, और हम इसको ऐसे मापेंगे, पोल से मापना है, तो बच्चों हमारा क्या आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। तो मींस ये हमारा क्या आएगा, -8 आ जाएगा। तो बच्चों कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे द डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव बट opposite to the direction of incident ray the distance are taken as a नेगेटिव। तो बच्चों इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। आई थिंक बच्चों आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray are taken as
पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से अगर हम अपोजिट आएंगे तो दिस इज टेकन एज अ नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और हमने कहां से देखना है बच्चों? पोल से देखना है कि पोल से सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट आता है कि जो डिस्टेंस आपके प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होंगे, कि द डिस्टेंसेस व्हिच आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दीज आर टेकन एज अ पॉजिटिव। कि बच्चों जैसे आपका ये यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है बच्चों, ये हमारी ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, तो हम इस 4 को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे कि दिस इज द पॉजिटिव डिस्टेंस। और बच्चों अगर हमारा यही डिस्टेंस नीचे को बनेगा लाइक दैट कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होगा, तो बच्चों में सपोज में इमेज बनी नीचे हमारी 7 सेंटीमीटर की। तो बच्चों को कहता है कि हम इमेज को डाउनवर्ड हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम इसको क्या लेंगे? -7 लेंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, मींस हाइट आ जाती है आपकी। जो हाइट्स आप प्रिंसिपल एक्सिस से अबव लोगे वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। बच्चों दीज आर द साइन कन्वेंशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहां से न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से हर साल आपके एग्जाम में, सीबीएसई हो चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो, यहां से न्यूमेरिकल कंफर्म है, आता ही आता है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ हो गया होगा। एक बार दोबारा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, कि सभी डिस्टेंस हमारे क्या किए जाते हैं? पोल से मेजर किए जाते हैं। सेकंड, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड opposite to direction of incident ray are taken as a negative. And बच्चों the distance above the principal axis means height आ जाती है आपकी, above the principal axis are taken as positive and heights down the principal axis are taken as a negative. means बच्चों यहाँ से एक आप सिंपल से एक चीज, जितना भी आपका ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मिरर के आगे आता है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो आपका हर बार क्या रहता है? आपका नियर अबाउट नेगेटिव ही रहता है वो। तो बच्चों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मीन्स आपका बच्चों ये जो मैंने बताया आपको डिस्टेंस वाला नेगेटिव रहता है, तो ये एक आपका जस्ट एक आपको वैसे समझाने के लिए बोला है। आपको साइन कन्वेंशन कोई पार्ट नहीं है, साइन कन्वेंशन आपके वही 3 है जो मैंने आपको समझानी है। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे हम साइन कन्वेंशन से आगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला की। न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों यूजफुल है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला बच्चों क्या रहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज, f क्या बच्चों आप जानते हो? f क्या होता है आपका? फोकल लेंथ, एंड u क्या बच्चों आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो बच्चों आई थिंक आपको क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज अ इमेज डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल बच्चों जब आपको कोई मिरर है, तो बच्चों ऐसे आपका मिरर ये ऑब्जेक्ट है, और कुछ बच्चों आपकी ऐसे इमेज बन जाती है लाइक दैट। तो बच्चों यहां से जो ऑब्जेक्ट से दूरी होगी इसको हम u बोल देते हैं, और जो इमेज की दूरी होती है उसको क्या बोल देते हैं? v बोल देते हैं। मीन्स बच्चों u क्या आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड v क्या आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, की पोल से। और बच्चों में आपको अगर अब भी कोई डाउट है नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे बच्चों, तो न्यूमेरिकल से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। मींस बच्चों आपकी इसके पास आपकी डेरिवेशन ही है, आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद कर लेना है। 10th क्लास में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। सिमिलरली बच्चों आपके पास एक आता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ एंड आर मीन्स फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है पहले ही बता चुके हैं बच्चे। एफ आर क्या होता है इज इक्वल टू 2f और एफ इज इक्वल टू क्या होता है r/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड f इज द फोकल लेंथ। तो बच्चों ये तो फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूज होने हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, उसको लर्न कर लेना बच्चों। तो नेक्स्ट रहेगा आपका मैग्निफिकेशन। हमारा क्या रहेगा बच्चों मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन फॉर एन स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बता दूंगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। लेट अस कंसीडर दिस इज एन कनकेव मिरर एंड इट इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बच्चों आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा बच्चों क्या ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस से और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये बच्चों हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी भी। तो पैरेलल लाइन बच्चों कहां से जाएगी, फोकस से पास होगी एंड बच्चों जो यहां पे इंसिडेंट करते हैं इस एंगल, वो आपको इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम बच्चों इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं। तो बच्चों ये जो बोथ लाइंस थी ये आपकी कहां मिलती है बच्चों, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये आपकी लाइक दैट यहां मिलेगी कुछ इरेक्ट इमेज यहां बनेगी आपकी। तो बच्चों ये ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी है, यहाँ पे A1 B1। ये बच्चों इमेज फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P then the image will be found behind the mirror, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज बनती है। तो बच्चों मैग्निफाइड मीन्स बड़ी इमेज बनती है, तो वहां से टर्म बनी है मैग्निफिकेशन। तो बच्चों देखो जैसे मैं कह देता हूं कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो x थी और बच्चों वो वहां पे जाके उसकी हाइट क्या हो गई है, सपोज को दिस इज 3x। तो मीन्स बच्चों क्या होगी, वो 3 गुना हो गई है। तो मीन्स उसकी मैग्निफिकेशन हो गया बाय 3 से, क्या हो गया मैग्निफाइड हो गया वो बाय 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स बड़ी है तो मीन्स मैग्निफाइड हो गया बाय 3 टाइम्स। तो बच्चों मैग्निफिकेशन से डेफिनेशन क्या बनती है, तो मैग्निफिकेशन क्या बनता है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, दिस m मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं m से, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों दिस इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बनती है, साइज ऑफ इमेज, सपोज दिस हाइट जो इसकी साइज है वो क्या आपका h डैश है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या आपका h है। तो ये बच्चों आप क्या बन जाएगी h डैश अपॉन h। दिस इज द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो बच्चों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर हम इसको u और v की फॉर्म में लेके जाना हो, अब u क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो यहां देखो बच्चों ये पोल है यहाँ पे और ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये डिस्टेंस जो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है ये वाली। तो बच्चों इसको हम क्या लेते हैं, दिस इज टेकन एज u, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और बच्चों यहां से पोल से ये इमेज की दूरी, ये आपकी पोल से बच्चों ये इमेज की दूरी, ये आपकी क्या बनेगी इमेज डिस्टेंस। तो इसको हम ले लेते हैं v। तो बच्चों अगर हम इसको मैग्निफिकेशन इन द टर्म ऑफ u एंड b में लेके जाना हो तो हमारे पास मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या बन जाता है बच्चों, माइनस v अपॉन u। क्या बनता है बच्चों, माइनस के v अपॉन u। दैट मीन्स m इज इक्वल टू क्या बन जाता है बच्चों आपका h डैश अपॉन h एंड दिस इज इक्वल टू v अपॉन माइनस के v अपॉन u। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। बच्चों आपको डायरेक्ट लर्न कर लेना है, इसका आपके पास कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है जो आपकी डेरिवेशन है +2 क्लास में आपके पास फिजिक्स में आएंगी। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश और h इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। तो बच्चों इसको आप लर्न कर लेना। अब जो हमारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए बच्चों जो हमारे पास मेन एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक हमने मिरर फॉर्मूला किया है रिलेशन बिटवीन r एंड f, एक हमने बच्चों थोड़ी देर पहले पढ़ी है वो r इज इक्वल टू 2f, एक वो रिलेशन याद कर लेना बच्चों। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपका वो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को बच्चों बार बार बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए। और बच्चों उसको आप अच्छे ढंग से लर्न कर लेना, तभी आपको कल जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो आपको अच्छे ढंग से समझ आ पाएंगे बच्चों। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बच्चों उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। एंड बच्चों जो भी डाउट है आपका, जो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उसके पे हमारे साथ शेयर करें। और बच्चों चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।